हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सारिका। इस वीडियो में हम करेंगे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड लेसन, द थीव्स स्टोरी। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड और बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इसको समराइज़ किया है मैंने की पॉइंट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में पूरी स्टोरी को कवर करने की कोशिश की है। तो देखिए, अनिल इसमें मेन कैरेक्टर है और एक और कैरेक्टर है इसमें, हरी सिंह, जो कि 15 साल का एक लड़का है और छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा चलाता है। अनिल वॉज अ वेरी इजी गोइंग पर्सन। दिस मेड द थीफ दैट इज द नरेटर टू डू फ्रेंडशिप विद हिम। अनिल जो था एक इजी गोइंग सा पर्सन था। इजी गोइंग हम कह सकते हैं केयरलेस सा, लापरवाह सा व्यक्ति था। और इसी कारण जो चोर था, हरी सिंह नाम का चोर, 15 साल का लड़का, और जो इस कहानी का नरेटर भी है, जो ये कहानी हमें सुना रहा है, वो अनिल से दोस्ती करने के लिए अनिल के पास आया। उसने ऑब्जर्व किया कि अनिल एक केयरलेस पर्सन है, इसलिए उसे लगा कि अनिल उसकी बातों में आ जाएगा, इसलिए वो दोस्ती करने के लिए हरी सिंह जो है अनिल के पास आया। When thief cooked a terrible food, still Anil patted him and said, "Don't worry, I will make you learn how to cook and to read and write whole sentences." होता क्या है कि जो हरी सिंह है, जब अनिल के पास आया, उसे दोस्ती करने के लिए कहा, उससे कुछ काम मांगा, तो अनिल ने कहा कि क्या तुम खाना पका सकते हो? तो हरी सिंह ने दोस्ती करने के चक्कर में हाँ भर दी और कहा कि हाँ मैं खाना पका लेता हूँ। तो अनिल जो है उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया। और जब चोर ने खाना बनाया, हरी सिंह ने खाना बनाया, तो खाना बहुत ख़राब बनाया। स्टिल अनिल पैटेड हिम, लेकिन अनिल ने फिर भी बुरा नहीं माना, उसकी पीठ थपथपाई एंड सेड, और उसको कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल मेक यू लर्न हाउ टू कुक, मैं सिखा दूंगा तुम्हें कि खाना कैसे बनाते हैं, एंड टू रीड एंड राइट होल सेंटेंसेस, और ना सिर्फ इतना बल्कि तुम्हें वाक्य लिखना और पढ़ना भी सिखाऊंगा। क्योंकि उसने देख लिया था कि हरी सिंह को पढ़ने में रुचि है, इसलिए अनिल ने उसको ऐसा कहा। थीफ ऑलवेज यूज टू चेंज हिज नेम टू हाइड फ्रॉम पुलिस एंड फ्रॉम हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज़। अब जो चोर था ना हरी सिंह, वो क्या करता था, बार बार अपने नाम बदल लेता था। जितने लोगों से मिलता था सबको अपने अलग अलग नाम बताता था। वो ऐसा इसलिए करता था कि कहीं पुलिस उसको उसकी पिछली चोरियों के कारण पकड़ ना ले, या उसके पिछले मालिक उसको कहीं गिरफ्तार ना करवा दें, इसलिए वो अपनी पहचान, अपना नाम बदलता रहता था। द वे ऑफ अर्निंग मनी ऑफ अनिल वॉज वेरी क्वियर। और दूसरी तरफ जो अनिल है, उसका पैसे कमाने का जो तरीका था वो बड़ा अजीब था। ही यूज टू राइट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स एंड समटाइम्स ही यूज टू टेक लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर 1 वीक। वो क्या करता था, मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता था, लेख लिखता था मैगजीन्स में, और इस तरह से वो उसकी इनकम का साधन था। कोई रेगुलर इनकम नहीं थी उसकी, और कभी कभी उसको ज़रूरत होती थी तो अपने दोस्तों से हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पैसे भी उधार ले लेता था। When अनिल got 60 रुपीज़, then thief thought of stealing the money। और एक बार क्या हुआ कि अनिल ने कोई आर्टिकल लिखा था और उसकी एवज में, उसके बदले उसको 600 रुपये मिले, 50-50 रुपये के नोट मिले 12, और वो लाकर उसने अपने गद्दे के नीचे रख दिए। उसको गद्दे के नीचे रखते हुए उस चोर ने, उस 15 साल के लड़के हरी सिंह ने देख लिया, और उसी वक्त उसके मन में ये आया कि मैं इन पैसों को चुरा लूँ। अब थीफ कहता है, देखिए क्या होता है, थीफ सेज, इट्स रियली हार्ड टू रोब ए केयरलेस मैन बट इट इज़ रियली ईजी टू रोब ए ग्रीडी पर्सन। अब वो चोर था, उसने पहले बहुत चोरियाँ की थी, उसका जो अनुभव था, उस अनुभव ने उसको यही सिखाया था। वो क्या कहता है, चोर कहता है कि एक लापरवाह आदमी को लूटना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब लापरवाह आदमी को के पास से चोरी कर लो या थोड़ा सा उसका कुछ ले लो तो उसको पता ही नहीं चलता। बट इट इज़ रियली ईजी टू रोब ए ग्रीडी पर्सन, लेकिन एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है। मतलब यहाँ पर आसान और मुश्किल का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि लापरवाह आदमी को लूटने में जो है वो चोरी करने का मज़ा जाता रहता है, क्योंकि कई बार लापरवाह आदमी को ये पता ही नहीं लगता कि उसका कुछ चुरा लिया गया है। जबकि लालची आदमी, जब उसका कुछ चुरा लिया जाता है, वो परेशान होता है, दुखी होता है, तो वहाँ चोर को भी चोरी करने में अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी इन सब विचारों को उसने एक तरफ करके, फाइनली व्हेन ही स्टील्स द मनी, आफ्टर स्टीलिंग ही रिमेंबर्स एवरीथिंग दैट ही फॉरगॉट ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट ऑफ रॉबिंग। इन सारे विचारों को एक तरफ करके आखिर में उसने चोरी कर ली। वो जो 600 रुपये थे, 50-50 रुपये के नोट थे, वो रात के अंधेरे में जब अनिल सोया हुआ था तो हरी सिंह ने चुपके से उसके गद्दे के नीचे से निकाल लिए। और जब वो उसने पैसे चुरा लिए और स्टेशन पर चल पड़ा, वो शहर छोड़कर जाने की तैयारी में था, तो वहाँ स्टेशन पर जाकर उसको याद आया, उसको ध्यान आया कि
चोरी की एक्साइटमेंट में कि अनिल के पैसे चुराने के चक्कर में वो कुछ भूल ही गया, वो बाकी सब बातें भूल ही गया। क्या बातें भूल गया? ही रिमेंबर्स दैट नाउ ही वुडंट बी एबल टू गो टू बाजार। उसको याद आया कि अब वो ट्रेन पकड़ के यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, उसने एक बार चोरी कर ली, उसको इतने सारे पैसे मिल गए, लेकिन उसने खोया क्या? वो सोचता है कि अब वो बाजार नहीं जा पाएगा। मतलब अनिल के पास जब वो रहता था तो अनिल सामान मंगवाने के लिए उसको बाज़ार भेजता था हरी सिंह को, और वो बीच में थोड़े बहुत पैसे बचा भी लेता था। इस प्रकार और क्या होगा, ही वुडंट बी एबल टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, और ना ही अब वो जो है सेंटेंसेस को, वाक्यों को पढ़ना और लिखना सीख पाएगा, क्योंकि अनिल उसको पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था। ही न्यू वेरी वेल दैट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड एंड ही थिंक्स दैट इफ़ ही हैड स्टेड देयर ही वुड हैव लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट एंड हैव अर्नड मोर। और उसको ये पता था अच्छी तरह से कि शिक्षित बनना आज के जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसे ये भी लग रहा था कि अगर वो यहाँ रुकता तो बहुत कुछ वो अनिल से सीख सकता था, और इन थोड़े से पैसों की जगह वो जो है बहुत ज़्यादा पैसे अपनी पढ़ाई लिखाई के जरिए कमा सकता था। जब ये सारे विचार उसके मन में आए, रियलाइजिंग दिस फाइनली ही गोज़ बैक टू अनिल हाउस, और ये सब आपस में अपने मन में विचार करते हुए आखिर में वो जो है अनिल के घर पर वापस आ गया उन पैसों को लेकर, और रात के अंधेरे में आकर उसने वो चुपके से वो पैसे वापस जो है अनिल के गद्दे के नीचे रख दिए। When the thief wakes up in the morning, और अगली सुबह जब सुबह हुई, चोर की जब आँख खुली, तो अनिल gave him 50 rupees note and says to him he will now pay him regularly। अब अनिल ने क्या किया? अनिल ने उसको एक 50 रुपये का नोट दिया और उसको बोला कि अब मैं अब से तुम्हें जो है वो रेगुलरली पे किया करूँगा, नियमित रूप से तुम्हें कोई ना कोई तनख्वाह दिया करूँगा, क्योंकि अभी तक उनके बीच में ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था कि अनिल जो है उसको कुछ रेगुलरली पे करेगा। इट सीम्ड अनिल न्यू दैट द थीफ हैड स्टोलन द मनी लास्ट नाइट बट स्टिल ही डिडंट टेल एनीथिंग टू हिम। ऐसा लग रहा था कि जो अनिल था शायद वो जान गया था कि पिछली रात चोर ने उसके गद्दे के नीचे से पैसे चुराए हैं, लेकिन फिर भी उसने उस चोर के सामने ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। Finally, the thief smiled at him without any effort because he was really grateful to Anil just because of his positive attitude. A great change took place in him. और आखिर में वो चोर जो था, हरि सिंह था, वो मुस्कुराने लगा। उसको अनायास ही हंसी आ गई उसके होठों पर। वो जानबूझकर नहीं हंसा, अंदर से खुशी के कारण उसके होठों पर हंसी आ गई, क्योंकि वो वास्तव में शुक्रगुजार था अनिल का, क्योंकि अनिल ने जो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया था, जो उसके प्रति सकारात्मक नज़रिया अनिल ने दिखाया था, उसकी वजह से उस चोर को एक सुधरने का मौका मिल गया था, और अब उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आ गया था। तो ये लेसन है, मतलब कुल मिलाकर इस लेसन में ये बताया है कि किस तरह से अनिल का जो पॉजिटिव एटीट्यूड था उसने हरि सिंह जैसे चोर को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। तो अब देखिए इसके क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी से हम डिस्कस करेंगे। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में आई जो वर्ड है वो किसके लिए आया है? आई रेफर्स टू द थीफ हु इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरि सिंह। आई जो है उस चोर के लिए आया है जो अपना परिचय हरि सिंह के रूप में देता है। वट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? किस चीज़ में सफल था वो चोर जो था, किस चीज़ में उसका हाथ जो है वो कुशलता से काम करता था? ही वॉज ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट रॉबिंग एंड ड्यूपिंग पीपल ऑफ देयर मनी। वो चोरी करने में बड़ा निपुण था, बड़ा कुशल था, और लोगों का पैसा लोगों को धोखा देकर हड़पने में जो है वो चालाक था। वट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? अनिल से उसको अपने काम के बदले में क्या मिलता था? When he asks अनिल that he wants to work for him, जब उसने अनिल को बताया कि वो अनिल के लिए काम करना चाहता है, अनिल clearly says that he will not be able to pay him। अनिल ने उसको बताया कि मैं नियमित रूप से तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे सकता। दे म्यूचुअली डिसाइड, और आखिर में ये पारस्परिक तौर पर उनमें तय हो जाता है दैट इफ़ द थीफ वुड बी एबल टू कुक फूड फॉर हिम, कि अगर चोर हरि सिंह अनिल के लिए खाना बनाएगा देन अनिल वुड फीड हिम, तो अनिल उसको मतलब खाना दे देगा तीनों वक्त का खाने बदले में। बट सून अनिल कम्स टू नो दैट ही कैन नॉट कुक, लेकिन जल्दी ही अनिल को ये पता लग भी जाता है कि हरि सिंह को खाना पकाना नहीं आता। सो अनिल टेल्स हरि द थीफ दैट ही वुड टीच हिम टू कुक फूड, टीच हिम टू राइट हिज नेम एंड फुल सेंटेंसेस एंड आल्सो टू ऐड नंबर्स। और
अनिल जो है हरी सिंह को कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता तो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, और ना सिर्फ इतना बल्कि तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना और पूरे पूरे वाक्य लिखना और पढ़ना भी सिखाऊंगा, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हरी आल्सो यूज टू स्टील 1 रुपी फ्रॉम द ग्रोसरी मनी एवरी डे। इसके अलावा जो अनिल हरी सिंह को पैसे देकर बाजार भेजता था रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए, तो उसमें से थोड़ी सी बेईमानी करके जो है हरी सिंह 1 आधा रुपया बचा लेता। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर ने क्या सोचा कि अनिल को जब चोरी का पता लगेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। द थीफ थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग दैट ही हैड बीन रॉब्ड अनिल वुड डेफिनेटली बी सैड। चोर सोचने लगा कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता लगेगा तो अनिल वास्तव में बहुत उदास होगा, निश्चित रूप से बहुत उदास होगा। बट ही वुड बी सैड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी। लेकिन उसकी उदासी का कारण धन का नुकसान नहीं बल्कि विश्वास का टूटना होगा। मतलब धन के खोने से दुख नहीं होगा, उसको दुख इस बात का होगा कि हरी सिंह ने उसके भरोसे को तोड़ा है। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। क्या कहता है हरी सिंह अलग अलग लोगों की रिएक्शंस, प्रतिक्रिया के बारे में जब उनको लूटा जाता है, उनके साथ कोई ठगी की जाती है। द thief says that according to his experience, upon being robbed, the greedy man showed fear, the rich man showed anger, and the poor man showed acceptance toward whatever had happened with him. चोर कहता है, अपने अनुभव से कहता है ये बात कि जो लालची आदमी है जब उसके साथ कोई ठगी की जाती है तो वो डर जाता है। अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है और गरीब आदमी उसको अपने भाग्य की जो है बदकिस्मती मानकर उसको स्वीकार कर लेता है। तो ये अलग अलग लोगों की रिएक्शंस रहती हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बिन रॉब्ड। क्या अनिल को पता लग गया था कि उसके पास से चोरी हुई है? येस, प्रोबेबली अनिल न्यू दैट ही हैड बिन रॉब्ड बिकॉज ऑल द नोट्स वर वैट एंड डैम्प फ्रॉम लास्ट नाइट। हाँ, निश्चित रूप से अनिल जानता था कि उसके पास से चोरी हुई है, क्योंकि अगली सुबह जब वो सोकर उठा उसने नोट्स को महसूस किया, फील किया, तो उसने देखा सारे नोट भीगे हुए थे। और पिछली रात क्योंकि बारिश आई थी, स्टिल डिडंट से एनीथिंग टू द थीफ एंड गेव हिम 50 रुपीज़ एंड टोल्ड हिम दैट फ्रॉम नाउ ऑन अनिल विल बी पेइंग हिम मनी एज सैलरी एवरी मंथ। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि ही स्टिल डिडंट से एनीथिंग। उसने कुछ भी नहीं कहा फिर भी चोर को, और 50 रुपये उसने उसको दिए और कहा कि अब से मैं तुम्हें रोज़ जो है मासिक तनख्वाह के रूप में पैसे दिया करूँगा। अब इसमें ये करेक्टर स्केच है। बहुत अभी तक हमने जो पढ़ा है हरी सिंह के बारे में वो सारी बात इसमें हमने शामिल की है, और ये इस स्टोरी का थीम है। थीम डिस्कस कर लेते हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड नेम्ड द थीफ स्टोरी इज ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशंस आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एंड इट कैन चेंज ए पर्सन। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जीवन में जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, और ये जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इनके कारण कभी कभी बहुत बड़ा बदलाव किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है। हरी सिंह इज़ अ कैरेक्टर हु इज़ अ थीफ। हरी सिंह एक ऐसा चरित्र है जो कि चोर है। ही दो रोब्ड अनिल, हालांकि उसने अनिल को लूटा, बट कुडंट रन अवे विद हिज मनी एज अनिल वॉज एन ऑनेस्ट एंड जेन्युइन मैन। लेकिन वो पैसे लेकर भाग नहीं सका। क्यों नहीं भाग सका? क्योंकि अनिल जो था वो एक ईमानदार व्यक्ति था, नेक व्यक्ति था, और हरी सिंह उसको धोखा दे नहीं सकता था। अनिल इवन एजुकेटेड हरी सिंह। अनिल ने ना सिर्फ हरी सिंह को शिक्षित किया, एज ए रिजल्ट हरी सिंह केप्ट द मनी बैक। और उसके बाद हुआ क्या कि हरी सिंह ने जो है वापस पैसे उसी गद्दे के नीचे लाकर रख दिए, क्योंकि अनिल ने उसको पढ़ना लिखना सिखाया था। हैंस इट कैन बी सेड दैट इवन ए पर्सन्स ऑनेस्टी कैन चेंज एन एबल पर्सन। ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की ईमानदारी एक बुरे व्यक्ति को भी बदल सकती है। अनिल वॉज ए गुड मैन एंड हिज गुडनेस चेंज द माइंड ऑफ थीफ। अनिल एक भला व्यक्ति था और उसकी अच्छाई ने एक चोर के मन को बदल दिया। एज ही रिमेंबर्ड द डेज दैट ही पास्ड विद अनिल, क्योंकि उस चोर को वो दिन याद आ गए जो उसने अनिल के साथ बिताए थे। दिस चेंज्ड हिज माइंड विच शोज दैट ट्रू वैल्यूज एंड काइंडनेस विंस एवरीवन्स हार्ट इवन अ थीव्स हार्ट। तो इससे उसका जो मन था, उसकी सोच थी, वो बदल गई। तो इस कहानी को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि सच्चे मानवीय मूल्य और जो दयालुता है वो किसी भी व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं, यहाँ तक कि एक चोर के मन की भावनाओं को भी बदला जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
Thank you students, and don't forget to like, subscribe and share my videos.